हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। नंबर एक, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मेकअप मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तो मेकअप के लिए या सेव करने के लिए हम इस कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फेस है थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है हमें। नंबर दो, concave mirror are used by dentist to see the large image of teeth of patient। पेशेंट के दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। नंबर तीन, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस। टॉर्च के अंदर रिफ्लेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। व्हीकल हेडलाइट्स, व्हीकल की जो हेडलाइट होती है, बाइक की, कार की हेडलाइट के अंदर कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। Concave mirror are used as doctor's head mirror to focus light coming from lamp to the body part of a patient, जैसे कि आंख, ईयर, नोज, थ्रोट एक्सेट्रा। कॉनकेव मिरर को डॉक्टर अपने हेड मिरर की तरह भी यूज कर सकते हैं टू फोकस लाइट। तो बाहर से लैंप से या सनलाइट जो आती है वो मिरर पे गिर के फिर पेशेंट की बॉडी पार्ट्स के ऊपर गिरती है, जिसे डॉक्टर अच्छी तरह से एग्जामिन कर पाता है। नंबर पांच, कॉनकेव डिश आर यूज इन टीवी डिश एंटीना। जो टीवी डिश एंटीना होते हैं, सैटेलाइट रिसीवर होते हैं, वो कॉनकेव शेप के होते हैं। कॉनकेव डिश आर यूज्ड एज ए टीवी एंटीना टू रिसीव टीवी सिग्नल फ्रॉम डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नंबर 6, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। और बड़े कॉनकेव मिरर को हम सोलर एनर्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं टू फोकस सन रे फॉर हीटिंग सोलर फर्नेस। और सोलर फर्नेस को गर्म करने के लिए, सन रेज को फोकस करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। फिगर से समझते हैं। ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव होगी, नीचे मेजर की जाएगी वो नेगेटिव होगी। जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर की जाएगी वो पोल से स्टार्ट करके मेजर की जाएगी। तो पोल से स्टार्ट करके अगर हम राइट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, और पोल से स्टार्ट करके अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव। इन पॉइंट्स को वन बाय वन समझते हैं। नंबर एक, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी दूरियां पोल से मेजर होंगी। डिस्टेंस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, अब मान लीजिए इंसिडेंट लाइट राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है, तो इस डायरेक्शन में जो मेजर होगी वो पॉजिटिव होगी। दैट मीन पोल से राइट की तरफ मेजर करें तो पॉजिटिव, और पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करें तो नेगेटिव। नंबर दो, डिस्टेंस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव होगी। नंबर थ्री, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट नेगेटिव होगी। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट आ रही है उससे उल्टा अगर मेजर करते हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव होगी, लेकिन स्टार्ट करेंगे पोल से ही। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको पॉजिटिव लेंगे, और डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड जो डिस्टेंस मेजर होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला। मिरर के केस में तीन चीजें होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f। उन तीनों को कनेक्ट करने वाली जो रिलेशन होती है उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ए फॉर्मूला विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस
v, object distance u, and focal length f of a spherical mirror known as mirror formula. तो 1 by image distance plus 1 by object distance equal to 1 by focal length. 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f is called mirror formula. Next topic is linear magnification produced by mirror. मैग्निफिकेशन इक्वल होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज हाइट को अगर h2 मान लें और ऑब्जेक्ट हाइट को अगर h1 मान लें तो मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर इज m इक्वल टू m से रिप्रेजेंट करेंगे, m इज इक्वल टू h2 बाई h1. In our ray diagram, the object is always placed above principal axis. ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं. सो द हाइट h1 ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो h1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव. वी आल्सो नोट दैट वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी हमने पढ़ लिया, जितनी वर्चुअल इमेज थी सब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती थी. देयरफॉर the height h2 of virtual image will be positive. Now for virtual image h2 is positive and h1 is also positive, so the magnification, क्योंकि h1 h2 दोनों पॉजिटिव हैं वर्चुअल इमेज के लिए, तो मैग्निफिकेशन is always positive. In other word, if the magnification has plus sign then the image is virtual and erect. तो यहां से भी हम पता लगा सकते हैं मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है. और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती थी तो h2 नेगेटिव हो जाएगा, h1 पॉजिटिव रहेगा. सो द मैग्निफिकेशन बिकम नेगेटिव. रियल इमेज के केस में ऑलवेज नेगेटिव. इन अदर वर्ड, इफ द मैग्निफिकेशन हैज नेगेटिव साइन या माइनस साइन देन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. Since the concave mirror can produce virtual image as well as real image, the magnification produced by a concave mirror can be either positive or negative. A concave mirror, however, form only virtual image. Sorry, जो convex mirror होता है, a convex mirror form only virtual image. So the magnification produced by convex mirror is ऑलवेज पॉजिटिव. तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है. इफ द मैग्निफिकेशन m हैज ए वैल्यू ग्रेटर देन 1 देन द इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, दैट इज इमेज इज मैग्निफाइड एंड इनलार्ज्ड. क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है h2 बाई h1 और अगर ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो ये जो रेशियो है ये एक से बड़ी आएगी, और एक से बड़ी है दैट मीन इमेज ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है. द लीनियर मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी लेस देन 1, इक्वल टू और मोर देन 1. कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से कम भी हो सकती है, एक के इक्वल भी हो सकती है और एक से बड़ी भी हो सकती है. On the other hand, the linear magnification produced by convex mirror is always less than 1. क्योंकि convex mirror के केस में इमेज हमेशा छोटी ही बनेगी तो ये हमेशा एक से कम होगी स्मॉल m की वैल्यू. ए प्लेन मिरर फॉर्म इमेज विच इज ऑलवेज द सेम साइज. प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है हमेशा सेम साइज की होती है, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन हमेशा h2 बाई h1 हमेशा 1 के इक्वल होगा. Also the linear magnification produced by mirror is equal to the ratio of the image distance to the object distance with minus sign.
मैग्निफिकेशन, अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहें तो वो होगा इमेज डिस्टेंस v डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विद माइनस साइन, वेयर v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v कैन राइट h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस v बाई u। इसको एक फॉर्मूले की तरह से याद रखेंगे